श्री श्री मालनवंतराजी मंगलाचरण मंत्रोच्चारण एक साथ। सदगुरुवर श्रीमद जिन और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की आनंदमय देशना श्री माधव जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन जी हम सभी भक्तजनों को आत्म कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। और अपनी चर्चा चल रही है वर्तमान में आचार्य गुरुवर ने 5 प्रकार के सम्यक बताए हैं। कितने प्रकार के? इसमें से आज कितनी की चर्चा चली थी? यहाँ जी कितनी की सम्यक चली थी? सुनना था ना घर में। कितने की चर्चा चली थी आज? कितने की ये पूछ रहा है? एक की ना। चल, तो आपके सम्यक क्या था? घर का कर रहे थे? तो ध्यान से सुनना, अपने बस रिवीजन करते। चलो भाई जल्दी जल्दी, हम जो करना जल्दी कर लो। चलो अपना सुबह का रिवीजन है, ध्यान से। तो कल रात का तो हो नहीं सकता, सुबह का ही थोड़ा सा कर लेते हैं कि
आज अपन ने चर्चा करी थी कि आज्ञा सम्यक किसे कहते हैं। तो आज्ञा सम्यक में चर्चा करी थी कि अपनी बुद्धि का जो यथार्थ निर्णय है, ध्यान से जाना, अपनी बुद्धि जो, यदि अपनी बुद्धि दृढ़ता से निर्णय कर ले कि मैं गायक आत्मा ही हूँ, यदि दृढ़ता से निर्णय कर ले, तो यदि अपनी बुद्धि दृढ़ता से निर्णय कर ले कि मैं गायक आत्मा ही हूँ, जिन्हें भगवान ने जो वस्तु स्वभाव कहा है वैसा ही द्रव्य का परिणाम हो। यदि अपनी बुद्धि यदि यथार्थ निर्णय करना सीख जाए, यदि अपनी बुद्धि अपनी आत्मा यदि यथार्थ श्रद्धान कर ले, तो हमने आज इसलिए बताया था कि यदि यथार्थ श्रद्धान यदि अपनी बुद्धि में होता है, यदि यथार्थ निर्णय अपनी बुद्धि में होता है, तो अंतर में जो विकार भाव उत्पन्न होते हैं ना, जो मिथ्यात्व की सल उत्पन्न होती है, जो कर्तव्य के भाव उत्पन्न होते हैं, जो संयोगी जो परिणाम चलते हैं, अपनी बुद्धि के यथार्थ निर्णय होने के कारण से वो सब परम पेनी सुवद छेनी डाल अंतर क्या होता है, वो यथार्थ निर्णय होने से वो सब परिणाम भिन्न भिन्न भासते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि अपने को गुरु महाराज की श्रद्धा है, तो यहाँ आने से काम थोड़ी बनता। आपको गुरु महाराज की श्रद्धा है, आप गुरु महाराज की भक्ति कर रहे हो, और गुरु महाराज ने जो तत्व दिया है, आप अपने परम आराध्य गुरु मानते हो, उन्होंने जो तत्व दिया है, आप यदि उस तत्व को सुन रहे हो और आपको गुरु महाराज के प्रति अकाट श्रद्धा है ना, आपको गुरु महाराज के प्रति अकाट समर्पण पड़ता है ना, तो आपके पास अपने आप ही जो तत्व या जो रहस्य गुरु महाराज दे रहा है वो बुद्धि समझ में नहीं आएगा। तो क्या होगा कि आपकी अकाट श्रद्धा होने से, समर्पणता होने से वो ऑटोमेटिकली आपके अनुभव में सिद्ध। क्यों? क्योंकि सिद्धि होती है अनुभव से, या सिद्धि होती है समर्पण भाव से। आपके पास जितना गहरा समर्पण है वो बहुत उतनी गहराई से आपके अनुभव में, और आपकी श्रद्धा यदि बटी हो तो, आपको उपयोग बटा हो तो फिर आपके पास द्वंद्व रहेगा कि यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। और जब तक आपके पास द्वंद्व रहेगा तो आप एकमात्र जो त्रिकाली स्वभाव को ग्रहण करना है कि नहीं, बाहर का सारा परिणाम कर्म जल है। अपने कल रात में कितनी अच्छी बात कही थी कि माता पिता पुत्र परिवार ये सब किसकी संतान है? आपके और हमारे मन वचन काय परिणाम काय की संतान है। तो जब ये पूरा परिणाम कर्मों की संतान है, और कर्मों के द्वारा इस पूरे परिणाम का क्रियाकर्म, अब जब पूरा क्रियाकर्म कर्मों के द्वारा हो रहा है, जब ये सब कर्म की संतान है, जब सारा परिणाम कर्म अधीन पुण्य पाप के अधीन हो रहा है, तो जीवात्मा तू इनमें सुखी दुखी क्यों हो? तू गाय को समता भाव से देख। और भैया हमारे अंदर तो बेकार परिणाम आ जाते हैं, हमारे अंदर कसाय आ जाती है, हम इस पे नहीं रह पाते। तो कारण क्या है कि आपके या हमारे अंदर द्वंद्व है, आपके और हमारे अंदर द्वंद्व है, दो का भेद पड़ा हुआ है। और जब तक दो का भेद पड़ा हुआ है तब तक मन में शंका उत्पन्न होती है, नाना प्रकार के शल्य के परिणाम उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार से उलझने उत्पन्न हुई है। क्योंकि दो का स्थान जहां भी होगा, श्रद्धा में या समर्पण में दो का स्थान जहां भी होगा, वहां द्वंद्व हुए बिना, और द्वंद्व होगा तो फिर वो यथार्थता जो अंदर से प्रकट नहीं हो पाएगी। इसलिए सुबह क्या कहा था कि बुद्धि क्या करे, क्या कहा था? बुद्धि क्या करे? बुद्धि बोलो, जोर से बोलो, जोर से। क्या करे? हैं? हाँ, क्या करे? आपकी बुद्धि एक तरफा बिल्कुल शुद्ध निर्णय करना चाहिए कि ऐसा है, मतलब ऐसा ही है। फिर वहां दूसरा विकल्प ना आएगा, तब वो बुद्धि अंतर में जाएगी और वो क्या करेगी? पुद्गल के परिणाम को तुम्हें चेतना से राग के भाव चलते में उस बुद्धि की सामर्थ्य इतनी है, वो सम्यक निर्णय की, सम्यक श्रद्धा की ताकत इतनी है। कितनी ताकत है? वो राग के, काम के, भोग के चलते हुए परिणाम में तुम्हारी चेतना को अलग कर देगी और उस परिणाम को अलग कर देगी। इतनी ताकत है उसमें। बस आपके और हमारे अंदर में सच्चा समर्पण हो, आपका और हमारा यदि तत्व का यथार्थ निर्णय हो, तो बुद्धि चलने वाले शरीर आदि मन वचन काय के परिणाम को
भिन्न कर देगी और तुम्हारे अंतर में विद्यमान जो तुम्हारी ध्रुव चेतना है उस शाश्वत सत्य को भिन्न कर देगी। इतनी ताकत है। कब? जब वो तत्व का श्रद्धान करे और जैसा भगवान की आज्ञा में आया है, आज्ञा समय, ये है आज्ञा समय, कि जैसा भगवान की आज्ञा में आया है वैसे ही सिद्धांत को स्वीकार करे, चाहे परिणमन की कीमत कुछ भी हो। ऐसा नहीं कि मंदिर के परिणमन में ऐसा करे, घर के परिणमन में ऐसा ना करे, दुकान के परिणमन में ऐसा करे, चौके के परिणमन में ऐसा ना करे। परिणमन कुछ भी चल रहा हो, अच्छा या पुण्य रूप या, क्योंकि आपने जब स्वीकार कर लिया कि पूरा परिणमन पुण्य और पाप के अधीन चल रहा है, जब आपने ये बात मान ली कि पाप कर्म और पुण्य कर्म का सारा परिणमन कैसे चल रहा है, कर्म परमाणुओं के कारण, और वहां हमारा कोई लेना देना। यदि ऐसी यथार्थता आपके जीवन में उत्पन्न हुई है तो, यदि यथार्थ सत्य आपकी मान्यता में प्रकट हुआ है तो, यदि ये सत्य नहीं आया तो नहीं, यदि आत्म तक की रुचि नहीं लगी तो नहीं, यदि जनवाणी आपके हृदय में नहीं आती तो नहीं, यदि आचार्य भगवंतों के वचन, जनेन्द्र भगवान के वचन यदि आपके और हमारे हृदय में नहीं ठहरते ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। हमने सुबह भी कहा था, इस बुद्धि के पास दो पावर है। कौन कौन से दो पावर? बोलो, नहीं बोला तो जाओ, बोले नहीं। इस बुद्धि के पास दो पावर है। कौन कौन सी? दो ताकत बताई थी इस बुद्धि को सम्यक निर्णय करने के लिए। वर्तमान में दो पावर है। कौन कौन सी? शांत हो जाओ। कौन कौन सी? आपसे पूछ रहा है। हाँ आना जी, बोल जाओ। घर जाकर सुनो, हाँ बोलो, आप भी घर जाकर सुनो। हाँ इस बुद्धि को सम्यक निर्णय करने के लिए दो ताकत बताई थी। एक द्वादशांग में जनवाणी शुद्ध ज्ञान की, कि जनेन्द्र भगवान के वचनों का बल हो इस बुद्धि के पास, तो ये सिद्धांतों को स्वीकार करके ये यथार्थ जानती है कि वस्तु का स्वभाव जानती है कि ये सब परिणाम मुझसे भिन्न हो रहा है। या दूसरी ताकत थी स्वानुभूति की, स्वयं की विदिति बरत रही, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो गायक हूँ, मेरे अंतर में मेरी दिव्य चेतना, मेरा ध्रुव स्वभाव, मेरा प्रकाली तत्व मेरे अंतर में विद्यमान है। ये तो ताकत होंगी ना इसके पास, इस मति के पास, इस बुद्धि के पास, या तो स्वानुभूति की पावर या तो भगवान के वचनों को प्रमाण करने की पावर। इन दो पावरों से ही आपकी बुद्धि आपके स्वसत्ता में और इस पुद्गल की सत्ता में भेद कर सकती है। इसके अलावा कोई ताकत नहीं। दो ही बल चाहिए बस, या तो शुद्ध ज्ञान में गंगा जनवाणी, या तो शुद्ध आनंद स्वरूप अपना गायक करते, इसकी पृथ्वी। दो के अलावा कोई तीसरा उपाय नहीं। क्या करना है? गुरु महाराज के पास दोनों पावर थे। जिन्हें भगवान की शाश्वत देश में सुन के आए थे तो उसका अतः भंडार हृदय में था, और जहाँ 11 वर्ष की उम्र सम्यक दर्शन कर लो तो फिर वो स्वानुभूति से धनाधन पूरे ग्रंथ निकाला, ओंकार वेदंती और 14 ग्रंथ रचनती। कहा नहीं, उन्हें लिखित में नहीं मिली, उन्हें खुद लिखी है। हाँ, अनुभव में, अनुभूति में उनके ये जो ग्रंथ हैं कॉपीराइट नहीं है किसी के, नकल नहीं करे उन्होंने। गुरु भाई ने स्वयं अपनी स्वानुभूति से जैसा जैसा अनुभव किया वैसा वैसा साधक की साधना लिखते। तो बल यही बल था, व्यवहार से जिन्हें भगवान के वचनों का बल था, तो डिगे नहीं। उनके वचनों के अनुसार अपनी अनुभूति को मिलाते गए और अंतर में वो गायक सत्ता प्रकट हो गई थी। तो फिर अंदर से माल उत्पन्न होता गया और स्वानुभूति उत्पन्न होती गई और भगवान के वचनों का मिलान होता गया। बुद्धि पापों में लगी नहीं, व्यसनों में लगी नहीं, घर गृहस्थी पुत्र सहयोग में लगी नहीं। बुद्धि ने
अनेक उपसर्ग होने के बाद भी, अनेक विपदाएं आने के बाद भी बुद्धि ने उस तत्व को नहीं छोड़ा, उस शब्द को नहीं छोड़ा। अपने पास में क्या है? अब स्वानुभूति हो या ना हो, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी का अनुभव प्रमाण श्रद्धांत तो है कि नहीं है? ये वचन सत्य है। भगवान की वाणी में जो आता है वो असत्य, ये प्रमाण है कि नहीं? जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है, कर्म कर्म है और कर्म से आत्मा भिन्न है। श्रद्धा है कि नहीं? तो बस इस श्रद्धा के बल पे यदि ये निर्णय अपनी मति में, अपनी बुद्धि में यदि यथार्थ रूप से बैठ जाए तो परम पेनी और सम्यक बुद्धि अपने आप ही आपके मन में चलने वाले विचारों को और आपकी जानने वाली ज्ञान चेतना को, ज्ञान उपयोग को अलग अलग कर देगा। और ये अलग अलग होना, सुन लो, पाप से डर लगता है ना, तो जब अलग अलग हो जाओगे कि ये पाप आदि चर्या भिन्न है तो अनंत मंदिर रूप अनंत जीवों को हिंसा वाला पाप नहीं होगा। लेकिन जो साधारण पाप अभी आवृत्ति की भूमिका के जो आवृत रूप पाप रहेंगे ना, जैसे भगवान की आज्ञा अनुसार भोजन बन रहा है, भगवान की आज्ञा अनुसार अपन आ रहे हैं, जा रहे हैं, चीजों का ग्रहण कर रहे हैं जीवों की अनुकंपा करके, तो आप भगवान की आज्ञा अनुसार जो आचरण कर रहे हो ना, अच्छे ध्यान से सुनो, भगवान की आज्ञा अनुसार जो आचरण कर रहे हो ना, उसमें अनंत संसार का पाप नहीं बनेगा और ये सम्यक बुद्धि उस पाप से आपको भिन्न रखेगी। देखो पाप भिन्न है, इस भूमिका में परिणमन रूप परिणमित हो रहा है और मैं चेतना भिन्न, ये सम्यक बुद्धि की ताकत है। लेकिन कौन सी सम्यक बुद्धि? जो जिन भगवान के वचनों अनुसार आचरण करती है वो, और जो आचरण से फिसल जाती है उसकी बात नहीं। जो आवृत्ति का जैसा स्वरूप बताया है वैसा आचरण कर रही है, वो सम्यक बुद्धि भिन्न कर देगी आपकी पाप क्रिया को होते हुए भी, आपके भोगों को होते हुए भी भिन्न कर देगी। वो आप भोग कर रहे हो और भोग को भिन्न कर देगी। क्यों? क्योंकि भोग अपनी आसक्ति, अनंतर मंदिर की आसक्ति से नहीं है, वो भोग चारित्र मोहिनी के उदय से है। वो भिन्न कर देगी तत्काल, कह देगी हट ये अलग है और मैं चेतन है। ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, आत्मा में प्रतीतिमान होता हुआ मैं गायक आत्मा बिल्कुल अलग 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 कर देगी। कौन है? एक ही बात है, जिनवाणी को सच्ची श्रद्धा, कि हमारा यथार्थ निर्णय या हमारी सम्यक बुद्धि भिन्न भिन्न कर देगी, उसे दो को दो कर देगी। आज अपने से भूल क्या हो रही है? यहाँ दो रह रहे हैं, अपन मान रहे हैं दो का खेल चल रहा है कि नहीं चल रहा? पदगल और जीव का मिली जुली सरकार चलेगी नहीं चल रही? राग देश कर्म कालिमा इनका परिणमन में चल रहा है और चैतन्य तत्व भगवान आत्मा भी यहाँ रह रहा। दो रह रहा है कि नहीं रह रहा है? और अपनी अज्ञान बुद्धि क्या कर रही है? दो को एक गिन रही है। तो अपन संसार में गोल गोल घूम रहे हैं। और यदि तत्व का सही निर्णय हो जाए और आज्ञा सम्यक हो जाए, भगवान की आज्ञा यदि हमारे स्वीकार हो जाए तो क्या होगा? दो के दो हो जाएंगे। और जहां दो के दो हुए, जहां दो के दो हुए, जहां बुद्धि ने पुद्गल को पुद्गल और जीव को जीव, जहां दो को दो स्वीकार किया, वही उसी समय से मोक्ष मार्ग प्रारंभ। इतना ही खेल है बस। कितना खेल है? पक्का दो को दो मानोगे? गुरु महाराज बाकी सब एक निर्णय आज होना पक्का फाइनल वाला कर लेना। तो जब तक अपना निर्णय पक्का नहीं होगा, जब तक अपना निश्चय पक्का नहीं होगा, तब तक अपने अंदर से वो स्वानुभूति का जन्म नहीं होगा। ज्यादा दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए अपना निश्चय को बिल्कुल एकदम ठोस करके देखो तो आपको अपनी चेतना का लाभ होगा। क्योंकि देखो एक बात और कह के अपन आगे के प्रसंग में चल रहे हैं। अब हम वेदक सम्यक पे जाने वाले हैं। उपसम सम्यक को लेके वेदक दो सम्यक की चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा एक प्रसंग ले ले।
जब तक अपने लक्ष्य में सिर्फ एक नहीं बसेगा, सिर्फ एक जुनून, व्यवहार को बिल्कुल अलग करके अवक्ष खान लगे कि ये नहीं व्यवहार नहीं, बाहर में जो और व्यवहार कहते हैं कि ये भी कर लो इससे भी मोक्ष मिलता है, ये भी कर लो इससे मोक्ष मिलता है, ये भी कर लो इससे मोक्ष मिलता है, वो सारी खोपड़ी के विकल्प से एकदम हटके जब तक एक लक्ष्य नहीं होगा कि मुझे अपने ध्रुव तत्व की रुचि को प्राप्त करना है या मुझे अपने निःशुद्धात्मा की अनुभूति को प्राप्त करना है, जब तक एक मुक्त लक्ष्य नहीं होगा ना, तब तक उपयोग स्व की ओर नहीं पलटे। कुछ भी कर लो, क्यों नहीं पलटेगा? क्योंकि दिक्कत ये हो जाएगी कि एक अकेला लक्ष्य नहीं होगा ना, तो फिर बुद्धि कहेगी ये भी तो सही है, ये भी तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मन में बना रहेगा। और हमने इतनी अच्छी बात कही थी आज सुबह कि जब तक द्वंद्व बने रहेंगे तब तक ये बुद्धि अंदर प्रवेश अंदर नहीं जान देगी। जब तक कुछ भी शंका शल्य दिमाग में खटक रही है, उपयोग में जब तक कुछ भी शल्य शंका खटक रही है, तब तक उपयोग अस्तर की ओर जाने वाला नहीं। वो मई की मई घूमता रहेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसा ये कह रहा है, ये भैया जी ऐसा कह रहा है, वो भैया जी आए थे वैसा कह रहे थे, वो महाराज जी वैसा कह रहे थे, वहां वो ऐसा कह रहे थे, तो वो कुछ ना कुछ विकल्प करता रहेगा। और जब तक द्वंद्व है, जब तक तो वो चेतना मिलने वाली, चेतना मिलना मतलब मालूम क्या होता है? चेतना मिलना मतलब क्या होता है पता है? स्वानुभूति हो जाए तो बलहारी। चेतना मिलना मतलब बताओ, देखिए बोलो, चेतना मिलना मतलब, चेतना मतलब जब तक आप नहीं बोलोगे जवाब नहीं देंगे। चेतना मिलना मतलब आत्मा में वो डरता शब्द कौन ने बोला? डरता शब्द कौन ने बोला? आपने बोला ना, इसलिए इंतजार कर रहा था कि चेतना मिलना मतलब उस पर विश्वास हो जाना कि वो है, उसमें निष्ठा हो जाना, उसकी दृढ़ता हो जाना। चेतना मिलना मतलब उसका मिलन हो जाना, मिलन होगा जब अब ये उसका अटूट विश्वास हो जाना कि वो है, और उसके अलावा और कुछ जुनून न बचना कि एक ही जुनून है कि वो है, वो चेतन सत्ता है। उसका मिलना मतलब उसका अटूट विश्वास है। और अनादि काल से मेरे जीव ने उसका विश्वास भर नहीं किया, उसमें दृढ़ता भर नहीं करी बस। और जब तक उसका विश्वास, उसमें दृढ़ता नहीं आ रही, तब तक ही वो तुमसे दूर है। और हम एक बात कहें, यदि उसका विश्वास जाग गया कि वो है, यदि उसकी दृढ़ता हो गई कि वो है, उसका स्वानुभव भी नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसका विश्वास उपयोग ने किया है वो उससे मिले बिना रहे। करोड़ों प्रपंच छोड़ के, करोड़ों प्रकार के उलझन छोड़ के वो उसमें जाए बिना नहीं रहे। एक बार उस ध्रुवता का विश्वास होना बहुत मुश्किल है। ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये दुकान मकान मेरी है, ये विश्वास होना सरल है, अनादिकाल का संस्कार है। कौन बताता बच्चों को कहाँ से खाओ, कहाँ से निकालो? कौन बताता? तो अनादिकाल के संस्कार है, वो अपने आप ही हो जाता है। लेकिन भगवान जी, लेकिन मैं त्रिकाली आत्मा हूँ, ऐसे सम्यक पे या ऐसी ध्रुवता पे आज तक जीव ने कभी समर्पण या कभी विश्वास किया ही नहीं। अरे कभी इस जीव ने अपनी चैतन्य सत्ता को, ध्रुव सत्ता को यदि कभी अपने अंतर विश्वास में लिया होता कि है वो आत्मा, तो ये जीव संसार में भटक सकता। इसे पूरी दुनिया पे विश्वास हुआ है, भाई पे, बंधु पे, नौकरों पे, चाकरों पे, अरे यहाँ तक कि पड़ोसियों में तक विश्वास हुआ है, लेकिन इसे इस पर विश्वास नहीं हुआ कि ये है, ये भीतरा आनंद स्वरूप, ये अविनाशी, ये चेतन तत्व भगवान आत्मा, ये मेरे अंतर में है। ये सब विश्वास है जीव को। और ये विश्वास कर लेता ना ये जीव, तो ये कहीं भी रहता, किसी भी नर के गड्ढे में रहता, या फिर तिर्यंच गति में रहता, या मनुष्य गति में रहता, या देव गति में रहता, ये किसी भी सहयोग में रहता, यदि इसे अपनी ध्रुवता का विश्वास होता ना, यदि अपनी ज्ञान में मात्र सत्ता का विश्वास होता ना, तो कितनी भी कर्म भाव, कितनी पर्याय में घूम लेता, लेकिन अपनी ध्रुवता का विश्वास होने के कारण से ये किसी से जुड़ नहीं सकता।
घूमता कहीं भी, लेकिन आस्था यहाँ की बन जाए, जुड़ान यहाँ से बना कि वो है। चाहे अनुभूति एक बार नहीं होती, लेकिन वो विश्वास उसे अपने से जोड़े रखता है। और जो विश्वास अपनी चेतना जुड़ा हो, वो उपयोग लौट के आए बिना नहीं रहा। नकली वाला विश्वास नहीं चाहिए, असली वाला चाहिए। है मतलब अच्छी अंतर की अच्छी झंझनाती परिणति चाहिए कि मैं ध्रुव हूं, मतलब ध्रुव हूं। और जितनी तेजी से विश्वास करोगे ना, उतने परिणाम बिगड़ेंगे, उतनी परीक्षाएं। आप 2-4 उपवास करोगे ना, परिणाम बिल्कुल शुभ हो जाएंगे। 2-4 पाठ करोगे ना, परिणाम एकदम शुभ हो जाएंगे। किसी के सामने बैठोगे ना, कहोगे वहां बैठने से हमें एकाग्रता बनती है, शुभ भाव होते हैं, शुभ भाव का एकाग्रता मानते। तो बाहर की क्रियाओं में एकाग्रता मानोगे, बाहर के परिणाम में एकाग्रता मानोगे कि यहाँ में अनुभव हो रहा है, गुणानुभव, तो कुछ नहीं हो रहा वहां। वो तो आपको शुभ भाव का रस आ रहा है। हमने कितने बार बताया कि घर में बैठे हो तो अशुभ भाव का रहा, वहां जाते हो तो शुभ भाव रूप रस दिखता है, उसे तुम मान लेते हो कि ये वो कुछ नहीं है, कचरा है एकदम। तो क्या करने की बात कर रहे हो आप? क्या करने की बात कर रहे हो? श्रद्धा काय की बात कर रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं जितना भी आत्म स्वभाव में दृढ़ होने की बात करोगे, उतने भाव बिगड़ेंगे। अनादि काल से तुमने ध्रुव शब्द की श्रद्धा नहीं करी, अब उसके निकट जाओगे तो मोहिनी कर्म की पूरी धारा एक साथ वेग में आएंगी। शारीरिक मोहिनी का बल आज तक जैसे विकार परिणाम नहीं हुए थे, वैसे वैसे अद्भुत विकार परिणाम होंगे जो है। और आज तक जैसी अश्रद्धान की धारा नहीं चली थी, वैसे यहाँ भटकने के भाव आएंगे। बिल्कुल उल्टा होगा। उसके बीच में जो जंग जीत लेगा उसको श्रद्धा हो जाएगी, और जो उन परिणामों में भटक जाएगा टाल। इसलिए कई बार मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसके परिणाम बिगड़ते हैं, परिणति बिगड़ती है, तो डर के भाग जाता है। ये तो हम पहले से बुरे हो गए, इससे अच्छा तो नियम व्रत अच्छे थे, कम से कम अपने आप को धर्मात्मा तो मान रहे थे। जब से आत्मा को जानो है, तब से परिणाम तो 3 के 13 हो गए। अभी साधु दशा का पुरुषार्थ नहीं है, इस अपेक्षा से कमी। यदि साधु हो जाते तो ऐसे परिणाम नहीं चलते, लेकिन अभी मोह को जीत रहे हो तो अंतर में दबे हुए कर्म है ना, जिन्हें सब भाव से दबा दिया तुमने, व्रत करते करते जिन्हें दबा दिया था, जबरदस्ती नियम ले लेके जिन्हें दबा दिया था, जिनको तुमने पांव के नीचे दबाया था ना, जैसे तत्व श्रद्धान करने की कोशिश करोगे तो वो उछलेंगे, कहेंगे अरे रुक जा बेटा, अभी तूने हमें दबाया था, तूने जीता नहीं था, अभी वो आएंगे, अब तू हमसे जीत, फिर तुझे तेरा परमात्मा मिलेगा। अभी तू तो अभी शांत परिणाम में मंद कसाय में बैठा हुआ था, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे थे। कह लगे तूने नौवे ग्रह में जाके भी तूने कुछ नहीं कर पाया, इसलिए हम तुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। तू मंदिर जा रहा था, पुजारी बना हुआ था, प्रवचन कर रहा था, तो हम तुझे छोड़ दे रहे थे कि तू इससे बड़े काम कर चुका, हमें कोई डर ही नहीं था। लेकिन अब तू आत्मा के पास जा रहा है, अभी तू मुझसे तो बात कर, फिर आगे बढ़। वो उफान मारेंगे। अब तुम उनमें दृढ़ रह जाओ, उस समय तुम जीत जाओ, तो एक बार जीत जाओ तो फिर तुम्हारी नहीं हो सकता, फिर इस ब्रह्मांड की कोई ताकत तुम्हारा बाल बाधा नहीं कर सकती। चाहे तुम्हारा परिणाम मोक्ष मार्ग से बिल्कुल उल्टा क्यों ना हो, पूरा उल्टा भी होगा तो तुम्हारी मुक्ति हुए बिना नहीं होगी, उल्टा होगी। और यदि वाका विश्वास नहीं है तो 28 मूल गुणों को पालन कर लो, 11 अंग 9 मूल के पाठी हो जाओ, और तुम करोड़ों क्रियाएं कर लो, तो भी तुम्हारा मोक्ष मार्ग में महिमा किसकी है? श्रद्धा।
यहाँ जैन धर्म में किसी भी को ना पापी माना गया है, ना किसी को पावन माना गया है। जैन धर्म में कीमत है शुद्ध चेतन को स्वीकार, जिन शासन को स्वीकार करने, भगवान की वाणी को स्वीकार करने की। और जो शासन को स्वीकार करता है, जो वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता है, वो जिनेंद्र पद को प्राप्त कर। कोई परीक्षा तो देनी पड़ी। अरे तुम एक साल पास होने के लिए 3 पेपर देते हो, पहले भैया फिर 3 माह, फिर 6 माह, फिर प्री बोर्ड भी होने लगे। उसके बाद अब तो एक क्लास पास करने के लिए 4 बार पेपर देते। सही है। और वो रोज का टेस्ट अलग, 4 पेपर देते हो और वो हर हफ्ते वीकली टेस्ट देते हो। यानी एक क्लास पास करने के लिए इतने टेस्ट देते हो। तुम तो पूरी 84 लाख योनियों से और अनंत काल के संसार से पास होने की बात कर रहे हो। तुम तो तीनों लोगों पे विजय प्राप्त करने की बात कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि बिना टेस्ट दिए सीधे टॉप लिस्ट में आ जाए, सीधे सम्यक नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होने वाला। दृढ़ता का परिचय, हर पग पे दृढ़ता का परिचय। और देखो जिस दिन से हम क्या कह रहे हैं तो सुनो कि जैसे जैसे इस मार्ग में आगे बढ़ोगे ना, देखो हमने कितने बार बता चुके, जब हम इस मार्ग में आगे बढ़े थे ना, तो लोगों ने इतनी चोट मारी। जैसे आगे बढ़े तो टोकने वालों का आप याद रखो, जब भी कोई अच्छा काम करोगे तो विरोध करने वाले तुरंत पैदा हो जाएंगे, तुरंत। और सलाह देने वाले तुरंत पैदा हो जाएंगे। लेकिन उस मार्ग में जब आप आगे बढ़ जाओगे तब देखोगे पीछे भीड़ खड़ी। जब हम इस मार्ग में आगे बढ़े थे तो टोचन मारने वाले बहुत थे, और जब थोड़े आगे बढ़ गए तो और जहां से थे मत छूट गए, मतलब और बिल्कुल निम्न स्तर पे आने की कोशिश हुई, मतलब एकदम डाउन हुए, एकदम डाउन होने की कोशिश हुई। लेकिन बढ़ते रहे तो आज भीड़ अपने आप पीछे। तो जब आप शुरुआत करोगे एक सही मार्ग में चल रहे हो तो आप सही रास्ते में चल रहे हो। इस बात का प्रमाण क्या है कि आपके विरोध करने वाले पैदा होंगे। आप सही मार्ग में चल रहे, इसका प्रमाण क्या है? विरोधी आपके विरोधी यदि पैदा हो गए हैं, इसका मतलब रास्ता आपका बिल्कुल सही है। अच्छे लोग साथ होते जाएंगे, सही मार्ग में चलने वाले साथी बनते जाएंगे, और जो कुमार्गी है, अन्य मार्गी है, वो विरोधी होते जाएंगे। और लेकिन जहां तुम्हें उपलब्धि देखेंगे कि अरे देखो, बस वो तुम्हारे पीछे लाइन में लग जाएंगे। ये सुखी कैसे हो गया, ये आनंद में कैसे हो गया, इसके अंदर निराकुलता कैसे आ गई, इसके पीछे के लोग कैसे भागने लगे। जैसे ही देखेंगे और तुम्हारे पीछे भीड़, वो अपने आप समझ हो जाएगी। ये याद रखो भगवान जी, इस मार्ग में आगे बढ़ोगे, पहले एग्जाम होगा और हर वक्त पे होगा, और श्रद्धा परीक्षा लेगी। कोई परीक्षा नहीं लेता। देखो इस बात को करके अपन आगे बढ़ते हैं। अभी विषय निकल आया तब ऐसा लगता है कि पूरे समझा दो रात कि जब तक देखो, जब तक श्रद्धा, आपको कोई परीक्षा नहीं लेता, आपकी श्रद्धा परीक्षा लेती है। जैसे आप धूर्तकाली को स्वीकार कर रहे हैं ना, तो श्रद्धा कैसे परीक्षा लेगी? पहले मन करेगा, अरे पंचम काल में सम्यक दर्शन होता है, पहले मन गर्दन दबाएगा ऐसे, फिर वचन अकेले सुनने से सम्यक दर्शन होता है क्या? आत्मा चिल्लाने सम्यक दर्शन होता है क्या? पहले तुम्हारा मन तुम्हारी घरगटी पकड़ लेगा और तुम्हें आत्मा नहीं बोलने लेगा। पहले ये मारता है, और इतने झूठे मारता है ये कि तुम जितने बार आत्मा स्वीकार करोगे उतने बार कहेगा इसने ये कही थी, उसने वो कही थी, ऐसे होते हैं क्या? सम्यक दर्शन तसर है क्या? हर किसी को होता है क्या? स्थिर पर्याय में होता है क्या? ऐसे हो जाएगा क्या? ऐसे मिल जाएगा? सारे अज्ञान के भूत लाके सामने लगा। लड़ तो पड़ोसी से तो लड़ भी लोगे, अपनी मन से कैसे लड़ोगे?
पड़ोसी से तो लड़ भी लोगे, अपने ही मन से कैसे लड़ोगे। और क्या करता है वो, दुनिया भर भर के काम लाके सामने पड़ देगा, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। और बच जाओगे तो जो इच्छाएं आज तक नहीं हुई, जो वासनाएं आज तक उत्पन्न नहीं, वो वासना को प्रवृत्ति को लाभ खड़ा कर देगा। अब क्या मतलब, लड़ो, किससे लड़ो? पहले सरल शंका में मारेगा, सरल शंका में नहीं मारोगे तो बाहर के काम लाके पटक देगा। मंदिर के टाइम पे सारे काम आएंगे, और रोज नहीं आते वैसे, उसी टाइम आएंगे। और यदि उनसे जीत जाओगे तो वो इतने बेकार भाव ला के देगा, इतने बेकार भाव ला के देगा, इतने बेकार भाव ला के देगा कि तुम्हें लगेगा कि मंदिर जाने के लिए हमें भाव कैसे चलो। तो पहले मारेगा द्वंद से, कि पंचम कार्य में होगा नहीं, पहले द्वंद से मारेगा, भटकाएगा। यहाँ द्वंद से नहीं मरोगे तो वो बाहर की व्यस्तता बढ़ा देगा। तो व्यस्तता से भी उसने देखा कि ये तो टाइम निकाल ले रहा है, अब वो कहेगा रुक जा बेटा, तुम्हारे भाव ऐसे करेंगे हम कि तुम अपने आप में शर्मिंदा हो जाओगे। जब प्रवचन सुन रहा है भाव खाएगा, तो दबी हुई जितनी कसा है ना, निकल के बाहर लाकर फेंक देगा, लो जे रही। अब तुम कहो भैया बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ हमें बचाओ, फिर तुम नियम की तरफ भागने लगोगे, फिर तुम व्रत की तरफ भागने लगोगे, फिर तुम उपवास की तरफ भागने लगोगे, फिर तुम क्रिया को अपनाने लगोगे, फिर तुम इस तथ्य को छोड़ दोगे, भाई कच्छु नहीं है, कच्छु नहीं, कच्छु भाग जाओगे रास्ता से। वो भाव आए, विकल्प आए, संयोग बिगड़ते जाए, लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारी दृष्टि अर्जुन की तरह तो चिड़िया की आंख पे ही बिल्कुल स्थिर रहे कि भैया हमारी दृष्टि तो पुद्गल की चिड़िया बनाए कि मिट्टी की, उसकी आंख पे ही, ऐसे ही हमारी दृष्टि भी उस चिड़िया के मिट्टी के पूरे शरीर पे ना हो, हमारी दृष्टि भी वो ध्रुव स्वभाव, ध्रुव स्वभाव। हमारा लक्ष्य ये है, मंजिल में कंकर पत्थर आएंगे, कर्म दे परीक्षा लेंगे, हमारी बांधी हुई कर्म प्रकृतियां उदय में आएंगी, कर्म तो क्रिया कर्म करेंगे। अब बात कितनी सी है कि ये भाव मेरा त्रिकाली भगवान आत्मा के लिए समर्पण करने के लिए, ज्यादा उपवास ना कर पाऊं, साधु ना हो पाऊं, मैं साधु ना हो पाऊं, मैं क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, पंचम गुण स्थान धारण ना कर पाऊं। वैसे करूं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि इस भाव में मैं साधु ना हो पाऊं, पंचम गुण स्थान वर्ती ना हो पाऊं, तो कम से कम आवृत सम्यक दृष्टि, मतलब त्रिकाली तत्व का सच्चा श्रद्धांत तो मुझे इस भाव में एनी हाउ किसी भी कीमत पे चाहिए, क्योंकि बिना तत्व श्रद्धान के इस जीव का मोक्ष मार्ग 3 काल में मिलने वाला। बोलो गुरु महाराज की इतना तो निर्णय कर ले इस भाव में कुछ ज्यादा हो पाए कि ना हो पाए, लेकिन इतना जरूर हो जाएगा कि मेरे अंदर विद्यमान ये मेरी त्रिकाली सत्ता ही मात्र मैं हूँ। इसके अलावा जितना जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ, मात्र कर्म का परिणाम है, मात्र 3rd क्लास कर्म का परिणाम है। उससे मेरी चेतना का इस भाव में सिर्फ इतना कर लो, बस इतना कर लो, और ये अनादिकाल से आसन होगी नहीं है, समझ नहीं है। नीतिशा दीदी बोल रही है ऊपर से नहीं, आप मत देखो, हमें देख ली तो वो क्या बात है कि ये बात पचाना बहुत मुश्किल है। उपेक्षा करके, काय की उपेक्षा करके, क्रियाओं की उपेक्षा करके, शुभ क्रियाओं की उपेक्षा करके, अशुभ क्रियाओं की उपेक्षा करके, पाप की उपेक्षा करके, पुण्य की उपेक्षा करके इस बात को पचाना बहुत मुश्किल है कि मेरे जीव ने अनंत बार सब कुछ कर लिया, बस एक अपने ध्रुव तत्व भगवान आत्मा की श्रद्धा। इस बात को पचाना मुश्किल है। मंदिर आना सरल है, प्रवचन करना सरल है, प्रवचन सुनना सरल है, अरे सारी क्रियाएं करना सरल है, मुनि बनना सरल है, लेकिन मैं आत्मा हूँ इस बात को स्वीकार करना दुर्लभ में दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ, आत्मा को पाना दुर्लभ में दुर्लभ है। मुनि होना सरल है,
लेकिन आत्मबोध को पाना दुर्लभ है। ध्रुव तत्व आत्मा हूँ, इस बात का विश्वास करना दुर्लभ है, दुर्लभ है। क्या करने अपनी अपनी निष्ठा अपने ध्रुव आत्मा को बना रखनी, चाहे कुछ भी हो जाए। ध्यान रखो, जितना यहाँ जाओगे उतना बाहर की स्थिति खराब होगी, लिख लो पहले। और लेकिन तुम इतने दृढ़ विश्वास को लेके जाना कि अब हम इस रास्ते में निकल गए हैं, अब तो इस पार या उस पार, अब तो हमने मार्ग चुन लिया, अब तो हम निकल गए, हम लौट के आने वाले हैं। सिर्फ एक भाव करके देख लो, सिर्फ एक भाव। इस एक भाव में तत्व का श्रद्धान हो गया तो फिर अगले भाव में संयम वगैरह सब इतना सहज हो जाएगा, इतना सहज हो जाएगा कि जो श्रद्धा होती है वैसा ज्ञान होता ही है, और जैसा ज्ञान होता है वैसा चाहे होता है। क्या करना है? चलो चले गाथा की ओर। अन्य सुवेदम उपसंहरेतम शायितम शुद्धम जिनको साधम मेत्यात्रेणम मररागिनंदम प्रेमालिष्टम हृदयकंडेरुलितम। कितनी गजब की बात है। पहले उन्होंने कहा आज्ञा सम्यक, आज्ञा सम्यक में दो सम्यक आ जाएंगे, भगवान की आज्ञा अनुसार और उपसम सम्यक दर्शन की जो स्वानुभूति होती है। उपसम सम्यक में जो अंतर्मोह की स्वानुभूति होती है, वो दो चीज आएंगी। जो गुरु महाराज का जो आज्ञा सम्यक है वो डबल प्रमाण है। एक कहीं सा कौन सा प्रमाण है? एक बस वही बता रहे हैं। गुरु महाराज का जो सम्यक दर्शन है डबल है, आज्ञा सम्यक में डबल है, अन्य जगह ये नहीं मिलेगा। लेकिन तारण तरण स्वामी जी ने जो चौथे अनुष्ठान में आज्ञा सम्यक दिया है, वो जो आज्ञा सम्यक है वो कैसा है? अच्छे ध्यान से देखो, वो जो आज्ञा सम्यक है वो स्वानुभूति सहित है। अब वो कैसे बताते हैं? एक तो भगवान की वाणी का श्रद्धान है, एक तो क्या है? जो भगवान ने वस्तु स्वरूप कहा है, एक तो उसका श्रद्धान है। जो जिन्हें भगवान ने वस्तु का स्वभाव कहा, एक तो वो है, और उसके साथ उपसम सम्यक दर्शन भी है। वो श्रद्धा उपसम सम्यक दर्शन पूर्वक है। मतलब जब जीव, अच्छे ध्यान से, जब जीव का मोहिनी कर्म की स्थिति अर्धपुद्गल, मतलब एक कोड़ा कोड़ी के अंतर्गत होती है, अंतर कोड़ा कोड़ी से कहते हैं, या जिस जीव का अर्धपुद्गल परावर्तन इस संसार में शेष रह जाता है, उस जीव को मोहिनी कर्म के उपसम रूप एक समय के लिए या 2-4 समय के लिए या 48 मिनट के अंतर काल के लिए जो आत्मा का निर्विकल्प अनुभव होता है, उसे कहते हैं उपसम सम्यक। वो उपसम सम्यक की अनुभूति सहित यहाँ आचार्य करण स्वामी ने चौथे गुणस्थान में आज्ञा सम्यक कहा। वो उपसम सम्यक दर्शन जिसे हो जाए वो भी आज्ञा सम्यक थी, और या अभी वो पर्याय नहीं आई हो लेकिन ध्रुव की श्रद्धा और मान्यता हो जाए और वो उस अनुभूति को प्राप्त कर ले तो वो हो जाता है आज्ञा। कौन सम्यक थी? अपने कौन सा है? अपन भी अपने वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर रहे हैं तो आज्ञा सम्यक थी, और यदि उसी में यदि अपने अंतरात्मा की, उसी में अपने को शुद्धात्मा की अनुभूति हो जाए, वह उसी भूमिका में वो उपसम सम्यक हो गया। अब देखो अन्य, क्योंकि जिस जीव को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर परिभ्रमण का काल बसता है,
और अर्ध पुद्गल परावर्तन जिसका परिणाम का काल बसता है, वो जीव कौन? जिसने शुद्धात्म अनुभूति सम्यक दर्शन उसी जीव को हो सकता है, सम्यक दर्शन करने की योग्यता उसी जीव को हो सकती है जिसे अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा संसार शेष ना, यदि उससे एक समय में ज्यादा संसार शेष होगा तो सम्यक दर्शन होने वाला है। ये दोनों व्यवहार लक्षण, अच्छे लक्षण तो आत्मरुचि, ठीक है। तो अब बात ये हो गई उपसम सम्यक की। अब आचार्य भगवान ने कहा अन्य सुवेद वेदक सम्यक की हो। कौन सी सम्यक की बात? अब थोड़ा कठिन विषय का सरल विषय निकल गया, थोड़ी देर कठिन सुन लो फिर सरल पे चलते, ठीक। अब थोड़े से वेदक सम्यक की बात। वेदक सम्यक क्या होता है? उपसम सम्यक दर्शन की अनुभूति के बाद यदि किसी का सम्यक दर्शन छूट जाए तो वो वापस मिथ्या दृष्टि में जाता है, मिथ्या निवृत्ति को दे जाता है, और फिर वो भगवान की आज्ञा को स्वीकार करते के फिर अपनी साधना करते हुए फिर वो वेदक सम्यक मतलब क्षयोपसम सम्यक को प्राप्त करता। अब ये क्षयोपसम सम्यक क्या होता है? वो क्षय होता है, क्षयोपसम है कौन? सुनो हमारी बात सुनो, उपसम समझ में आया ना? उपसम के बाद होता है क्षयोपसम। हाँ, क्षयोपसम सम्यक मतलब उपसम भी है और क्षयोपसम भी है। मतलब कैसा? क्षय और उपसम दोनों है। मतलब देखो देखो, मिथ्या की तीन प्रवृत्तियां होती हैं, एक मिथ्या, एक सम्यक मिथ्या और एक सम्यक प्रवृत्ति मिथ्या। इसमें से अब जीव का मिथ्या दबा हो, सम्यक मिथ्या दबा हो और सम्यक में प्रकृति मिथ्या ऊपर परिणमन में चल रहा हो, तो ऐसा जो सम्यक कहलाता है वो कौन सा सम्यक कहलाता है? क्षयोपसम। दो दबी है और एक उदय में। कितनी दबी है? दो दबी है। मिथ्या की दो दबी है, अनंत मंदिर की चार दबी है और एक उदय में है। वो कौन सी? सम्यक प्रकृति। ऐसा मिथ्या क्षय, ऐसा सम्यक प्रकृति मिथ्या के उदय में जो सम्यक दर्शन होता है वो क्षयोपसम है। अब इसमें चल मल अकारण दोष लगते हैं। क्षयोपसम सम्यक दर्शन की को चल मल अकारण दोष लगते हैं। मतलब क्या होता है चल मल अकारण दोष? क्या होते हैं वो तुम छोड़ो, ऐसे बताओ। चल मतलब उसका श्रद्धान चलायमान होता है। चलायमान होता है मतलब ऐसा नहीं है कि वो हनुमान जी को भी भगवान मानता है या महावीर भगवान को, ऐसा नहीं। चलायमान हो जाता है। किस चलायमान हो जाता है? जैसे कि उसके चलायमान श्रद्धा ऐसे चलायमान हो जाता है। मानता तो वो भगवंतों को ही है। किसको मानता है? मानता तो भीतरा के भगवंतों को ही है, लेकिन उनसे ये लगता है अरे भगवंत तो हम लोग ये काम कर, भूल जाता है कि वो भीतरा तो थोड़ा चलायमान हो जाता है, थोड़ा चल जाता है। वो मानता में और किसका स्थान नहीं लेता, लेकिन वो भगवंतों से क्या लगता है भगवान के कष्ट हमें काहे दे रहे हैं। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी ज्यादा देर के लिए नहीं, 2-3 मिनट के लिए चलायमान हुआ कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे कर्म उदय में क्यों आ रहा है, और फिर याद आ गया अरे कहाँ लगा चलायमान। चल 2 मिनट के लिए आया, 5 मिनट के आया, 10 मिनट के लिए आया और फिर वो दृढ़ हो गया अरे एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर नहीं सकते, वीतरागी है क्या, मांग रहा पागल हो गए क्या? आगे सही ऐसे कौन सा दोस्त होते हैं? लेकिन ध्यान रखना जो थोड़ी देर के लिए आप चल और एक दिन भर बना रहे तो नहीं तो मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि को चल मल अगाड़ दोष लगते, मतलब बीच बीच में उदय में आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो उन मिथ्या की धारणाओं में दृढ़ रहता है, ऐसा नहीं। वो भाव आया, चलायमान पना आया और गए। आगे समझ कठिन लगी? सरल है, ठीक है। तो वो ये चल दोष है, भक्तामर पढ़ लो, ले सम्यक दृष्टि हो तो, और
थोड़ी देर के लिए आएगा भाव, फिर कहेगा अरे इससे होता ही नहीं है, फिर वो करेगा नहीं, वो उसको वहाँ आस्था नहीं बैठेगी। भक्ति में तो आस्था बैठेगी कि भगवान का नाम लेने से, नमोकार मंत्र पढ़ने से असाता कर्म दूर होते हैं। लेकिन ये बात नहीं आएगी इसका आप पढ़ने से ऐसा हो जाएगा। एक भक्तांबर पढ़ेगा लेकिन आदिनाथ भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं। लोग वो बना नहीं रहेगा कि रोग ठीक करने के लिए कर रहा हूँ, वो नहीं बना रहा। ठीक है, सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। ठीक है, तो अब मल दोष, कौन सा दोष चल तो समझ में आ गया। अब मल मतलब क्या होता है कि देखो अच्छे ध्यान से, 25 मल दोष सुने हैं आपने। 25 मल दोष में क्या सुना है? संकादि 8 दोष, 6 अनायतन, 8 मल और 3 मोदक। इन 25 मल दोषों में से एक मल का उदय में आता है। जैसे 8 दोषों में से 8 संकादि 8 दोषों में से एक उदय में आ जाए, या 8 मदों में से कोई एक मद उदय में आ जाए, 6 अनायतन में से कोई एक अनायतन में घूमने के इससे जाने के लिए आ जाए, या फिर अन्य मत की प्रशंसा का भाव आ जाए। कोई चमत्कार हो गया, अरे माँ ऐसे चमत्कार हो गया, अरे क्या मिथ्या, ऐसे चमत्कार की कोई प्रशंसा का भाव आ जाए, अन्य मत की प्रशंसा हो जाए। तो इस प्रकार से मल मतलब उन 25 मल में से एक मल का उदय आता है थोड़ी देर के लिए। जैसे कि अपन ही बोलने लगे, और वो देखो बागे इस बार में कितनी भीड़ लग रही है, या वो मुनि आए कितनी भीड़ लग रही है, अपन चर्चा करने लगे और अरे रे रे ये तो सब पंचम काल, ये तो सब कौतूहल है, ये तो सब फैलाया हुआ जाल है। थोड़ी देर के लिए प्रभावितपन आया, लेकिन 2 मिनट में 5 मिनट छेड़ गए, तो मल दोष आ गया। प्रभावितपन क्यों आया? मल दोष आ गया, मान आ गया, अरे मेरे को कितना ज्ञान है। जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, अब सम्यक दर्शन हो गया, अब 6 सम्यक दर्शन प्रवचन कर, अरे अरे देखो इतने सारे लोग सुन रहे हैं, अरे मुझे कितना ज्ञान है, इतने शास्त्र याद, अरे मूर्ख 6 समय। थोड़ी देर के लिए प्रभावितपन आया, ज्ञान का मद हुआ, या रूप का मद हुआ, या बल का मद हुआ, या अनायतन आदि में भाई पिकनिक जा रहे मनाने, चलो यहाँ चलते, अरे ये तो अनायतन। तो वहाँ थोड़ी देर के लिए मल आया और चला गया, उसे कहते हैं। हाँ, अब तीसरे का नाम क्या है? चल मल। तीसरा क्या है? अगाड़ का मतलब ये होता है, जैसे आप अगाड़ का मतलब, जैसे आपने ना बूढ़े के हाथ में, कोई बुढ़ा आदमी हो तो उसके हाथ में जो लाठी रहती है वो हमेशा हिलती रहती है, देखा नहीं? छूटती है क्या है? बूढ़े के हाथ में जो लाठी रहती है, जब वो चलता है तो लाठी कब कपाती नहीं, ऐसा लगता है अब गिराया, अब लाठी छूटी है, लेकिन लाठी छूटती है उसने नहीं छूटती है। ऐसे अगाड़ दोष क्या होता है कि जीव में ध्रुव आत्मा हूँ, इस सत्य को पकड़ा रहता है, लेकिन कब कपाता रहता है, लेकिन निष्ठा पूर्वक बिल्कुल मैं ध्रुव ही हूँ, ऐसी पूर्ण मानता में स्थिर नहीं होता। मानता ध्रुव को ही है, लेकिन अभी मैं करतो रहा हूँ, अभी राग आदि परिणाम चलते रहे हैं, अभी मोह आदि की धारा चलते, एक कब कपाता रहता, थर 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 थर। छाई समय दर्शन नहीं हुआ, ऐसे कब 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 हो रहा है। आपके नहीं आओ समझ, कठिन है कि नहीं है? कठिन क्या करें, जिसके साथ बैठ रहे हैं उसकी भाषा में बात करते हैं। तो जब तक अपन इस बात को देखो, ये बात समझाने का फायदा क्या है, ये बात क्यों समझे हमने कि 6 सम्यक दर्शन होने के बाद भी क्षणिक ये परिणाम आते हो। देखो जब 6 सम्यक दर्शन में ये आते और जाते हैं, तो अपन तो अभी आगे सम्यक यदि उस उपसम वाला है और उसके बाद वो छूट गया अंतिम मुहूर्त में, तो फिर वो आगे सम्यक में मिथ्या की प्रवृत्ति हो जाएगा। यहाँ भगवान की आज्ञा मानते हैं, इस अपेक्षा से आज्ञा सम्यक है, लेकिन वो अनुभूति रूप दशा पर्याय प्रकट नहीं। लेकिन अभ्यास तो यही करना है, दृढ़ता तो यही लाना है। अब जब माँ समय दृष्टि की हालत इतनी खराब है, खराब नहीं, उसे ध्रुव की प्रतीति है, लेकिन फिर भी उसके बीच में ये चल में लगा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जब उसके सामने इतनी विपदाएं आती हैं तो अपन तभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े नहीं बढ़े। अपने सामने कितने भूत आएंगे, भूत आते हैं, एक अपना मन करो भूत भगाने का। कौन सा मंत्र?
तुम तो भूत आत रहे। भूत प्रेत लगते हैं, भूत प्रेत सबको लगते हैं, लेकिन भूत प्रेत को भगाने को मंत्र होना चाहिए। कौन सा मंत्र भूत प्रेत को भगाने? जोर से बोल दो, जोर से जरा चिल्ला के। अरे हम तो आप लोगों से पूछे ही नहीं, जिसकी आवाज में दम है उससे बोलना। जोर से बोल दो, जोर से, इतनी जोर से कि सब इतनी धीरे। मतलब एक यही बोल देती हमारी दीदी ने, यही बोल मंत्र हो तुम्हारे पास भूत भगाने को कि मेरे अंतर में भगवान की वाणी का श्रद्धान है, मुझे मेरे गायक तत्व का विश्वास है। भूत आ जाए तुम मंत्र पढ़ो और छुप भय के भूत आए, अंतर में भय के भूत उत्पन्न हो, अंतर में भय की परिणति उत्पन्न हो, ये नाना प्रकार के दोष आए और तुम कहो गुरु महाराज की जय, भूत गाय। जैसे जैसे आप यह प्रवचन सुन रहे हो और आपको घर के भीतर कान लगे पड़ोस में कि जय, खत्म कि नहीं खत्म? वो जितने विचार चल रहे थे, जितने भूत चल रहे थे, जय बोलते नींद खुल गई, वो विकल भाग गए और कहना अपने आप ही अंदर का भगवान आ गया। कहना नींद लग रही थी, कहना अच्छा वो जय बोल रही, नींद तो खुल गई कम से। ऐसे ही कि मन में मोहे की निद्रा आएगी, अनादि काल से चमाई दवा सोयो है ना, तो मोहे की निद्रा आएगी, मोहे का उदय आएगा, बार बार राग के परिणाम करेंगे, देश के परिणाम करेंगे, कर्तव्य बुद्धि बढ़ेगी, इच्छाएं उत्पन्न होंगी, कामनाएं उत्पन्न होंगी, अनादिकालीन जो संस्कार है वो बार बार उदय में आएंगे, उदय में आएंगे। तो देखो उदय में आएंगे तो फिर उन रूप परिणमन होगा, उस रूप परिणमन होगा कि नहीं? उदय में आएंगे तो बेसब परिणमन होगा, और बेसब परिणमन होगा तो फिर तुम कहो अरे भगवान जी डर लग रहा हो, तुम क्या बताओ हम आत्मा है कि व्यसनी है, हम है कहाँ ये बता। फिर द्वंद्व हो जाएगा, इच्छा सही है, इच्छा सही है, यही विकल्प चल रहा है। तुम इस द्वंद्व में जीत गए कि सही यही है, ये बकवास है, परिणमन है, एक समय की धारा है, तो तुम हमेशा के लिए पार उतर गए। तो तुम जहाँ अटके रहे फिर 84 का चक्कर, फिर 0 से कहानी शुरू। कोई नहीं बताओ तो ये बात, मरते तम तब सुन लो तो बहुत बड़ी बात है, दोबारा मान लो रे। क्या कह रहे हैं? स्वीकार है सब। देखो एक और गहरी रहस्य की बात, जब ये साधना करोगे ना, जब इस सत्य को स्वीकार करोगे ना, इस सत्य की श्रद्धा करोगे ना, तो क्या होगा? हमने ये बताया अनादिकाल के विकार परिणाम वेग से उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? देखो अब वो वेग से उत्पन्न क्यों होंगे? इसका कारण देखो, अभी आप और हम मोहे की मूर्छा में सोए थे, तो अभी हमारे अंदर कितना विकार चल रहा है, अभी हमें चल तो रहा है लेकिन पता नहीं लग रहा। जैसे आप ऑपरेशन करवा काय का, जैसे आप किसी भी चीज का ऑपरेशन करवा तो आपको वो एनेस्थीसिया दे देते हैं, है ना? एनेस्थीसिया देने के कारण से क्या होता है, आपको 6-7 घंटे के लिए सुन रहे हैं और उसके 6-7 घंटे पता ही लगता, फिर थोड़ा होश में आते हो, जैसे होश में आते हो तो पता लगता अरे हाथ में कितना दर्द है, या पैर में कितना दर्द है, या पेट में कितना दर्द है, जहाँ भी ऑपरेशन हुआ जिस चीज का, अब फिर दर्द पता लगता। क्या पता लगता? आप समझ में आ गई हमने क्या कही? सही बता, दोनों सही, किसको सही में आ गई? नेहा जी या सुरभि जी, किसको आई? एक को आई है, 2 को तो नहीं आई, ये बात हो। चलेगा बता कौन को आएगा? हमें हमारी बात की गहराई नहीं पकड़ा है अभी। किटू भाई बताओ क्या बोला हमने? होश में आने पर ही वो दर्द जो छुपे थे
वो और ज़्यादा वेग से अपने तो एहसास हुआ कि अब ये अभी तक तो अपन उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इस प्रकार से मोह की निद्रा में थे, मूर्छित लोग थे। अब लेकिन जैसे अपन को और अपन होश के लिए बैठे, वही चीज़ अपन को वही दर्द या वही चीज़ और ज़्यादा दिखती है। वही एहसास सब वो एक देखो, हम अब सीधी खुली बात, वो एक काम के परिणाम बसे थे, वही मोह के परिणाम बसे थे, वही वासनाएं बसी थी, वही गंदगी पूरी पूरी ठसाठस भरी हुई थी। लेकिन हम मोह में सो रहे थे तो बुद्ध दिख नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस मंदिर भी जा रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है, हम तो बहुत सदाचारी हैं, सात्विक है, हम तो बहुत अच्छे, अपने पास साहूकार मान रहे। तो जैसे ही तुम होश में आने लगे, मैं गायक हूँ, तो जितने गंदगी थी ना, तो जो होश में आता है गंदगी उसी को दिखती है। जब तक गंदगी में लिप्त थे, मतलब कोई जैसे हमें को उदाहरण है, जैसे कोई रोड पे पन्नी बीनता हो, वो चिलोचन सूंघते हो और कितने गंदे एकदम मलिन से और ऐसे आड़े बड़े थे, अपने को कैसा लगता है उन्हें देख के भी इस पर छू भी ना जाए, टच भी ना, उन्हें लगता है कि हम गंदगी में, उन्हें लगता है मल है, लगता है ना गंदगी है, कुछ गंदगी लगी है, कुछ गंदा है, कुछ ऐसा लगता है। भारत में आ गया बिल्कुल बिल्कुल उस सरोचन के नशे में, अब गंदगी में उनका बिल्कुल नेचर ही है, वो नेचर ही है उनका। और अपन देखते से कैसा लगता है, अरे भगवान हटो, बिल्कुल हटो, टच भी ना हो जाए। ऐसा ही है भगवान आज, जब तक मोह की निद्रा में डूबे हुए हो, तब तक तुम्हारे अंतर में कितना काम है, कितना विकार है, कितना लोग है, तुम्हें कुछ नहीं पता। और जैसे ही होश आएगा ना, जितना कचरा भरा दिखने लगे, मानो लोग इस मार्ग को स्वीकार करते भागते क्यों हैं? इस मार्ग में आगे आप जैसे इस मार्ग से जुड़ोगे ना, वैसे आपके अंदर की पूरी गंदगी आपकी स्किन पे झलक जाएगी। आप कहोगे इतना गंदा मैं पहले अच्छा था, मंदिर जाता था, नहीं चाहिए वो छटाव से अलग करो, हम तो वैसे अच्छे। यदि इन परिणाम को देखेंगे तो इसलिए हम नर्क चले जाएंगे। ध्यान में आते छोटे से क्रिया शुद्ध विकल्प दिखते हैं। जब तत्व का श्रद्धान करोगे और ज्ञान की जागृति होगी, तो अनंत काल का पूरा कचरा साफ माफ नहीं होगा, आंखों में झलकेगा, ज्ञान में झलकेगा कि ये है कचरा। अब उस कचरे के ढेर को देख के उल्टी सांस चलती, उल्टी हम साधकों की निंदा कर ले तो बड़े आसानी से, ये सब कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। उनके जीवन में झांकोगे उल्टी सांस चलती है, काट तो खून नहीं है उनके पास। कि मोह के अनादिकाल के जब संस्कार उन्हें अंतर में आते हैं, जब निमित्त संयोग मिलते हैं, उनके परिणाम बिगड़ते हैं, तो काटो तो खून नहीं है, उनकी स्थिति यह है। अपन तो निंदा करने में रस लेते हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वैसा, तो पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। तो जिस दिन तुम आओगे उस स्थिति पे, तुम्हारे कर्म आएंगे, तुम्हें वो निमित्त मिलेंगे, तो जितनी अभ्यास कीर्ति जितने तुमने उनकी उड़ाई है ना, तुम्हारे 12 के भाव लग जाएंगे। वो तो साध ही रहा है, तुम्हारी तो अस्थियां बिखर जाएंगी। तो वो अंतर की कर्म धाराएं जैसी तैसी झटका मारती, तो करके देख लो। जितनी गंदगी भरी है निकल के सामने ना आकर रखा जाए, तो घबराहट ना हो, लगे नहीं। ऐसा क्यों होता है? जागे हो, सो रहे होते तो कुछ नहीं, क्योंकि सोने वाला तो क्या करेगा, सोने वाले को कुछ क्यों नहीं होगा, सोने वाले को चलता रहेगा और वो देखेगा ही नहीं, और उसी में लिप्त होके वापस न्यूज में चला जाएगा, उसे तो कोई लेना देना है, उतने चला जाएगा। जागने वाले को दिक्कत क्यों? क्योंकि जागने वाले को वो दिखेगा तो उसे छेद करना है, उसे मुक्त होना। सोने वाले को कोई दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि उसे तो वापस न्यूज जाना है, तो उन्हीं कर्मों में अनंत काल तक रहेगा और वहीं जन्म मरण करता रहेगा, तो उससे तो कोई आकुलता है ही नहीं। जागने वाले का आकुलता क्यों? बाप से निपटाने हैं सब। अरे भगवान जी, इतनी बात सुनकर तो महिमा करो रे। किसकी? इतनी बात सुनकर तो महिमा करो रे, महिमा करो किसकी? अब तो भगवान आत्मा की महिमा करो कि हे सिद्धार्थ देव, तेरे सिवा हमारा कोई तारणहार नहीं है, तेरी शरण में रहूंगा तो ही मैं जीत सकता हूँ।
तेरी शरण में रहूंगा कोई मैं मुक्त हो सकता हूँ। मैं अपने मन की बात किसी को सुना भी नहीं सकता, मेरे अंदर कैसे बच्चा चला किसी को बता भी नहीं सकता। बस एक तू ही सहारा है। तेरे शरण में आके प्रक्षालन कर सकता हूँ, तेरी शरण में आके प्रायश्चित कर सकता हूँ, गुरु महाराज की शरण में आके अपने मन की बात सुना सकता हूँ। हे भगवान, अपने कर्मों को काटने के लिए बाहर में हमारे गुरुदेव, परंतर में अपना निज शुद्धात्मा, दो ही सहारा दिखाई देते हैं कि किसके पास रोए, कोई दूसरा सुन ही नहीं सकता। क्या करना है? इतनी अपने निज भगवान आत्मिक महिमा सुन के अब तो इसे सत्य मान लो कि ये मेरा परमात्मा ही मेरे देह देवालय में बैठा हुआ ये मेरा परमात्मा स्वरूप ही सत्य है। अब तो इसकी महिमा जान लो कि इसकी शरण में आए बिना 3 काल में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जगत में, संसार में कहीं भी घूम लो, कहीं भी भटक लो, कहीं भी आ जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन अपने ज्ञायक तत्व की शरण में आए बिना हम 3 काल में मुक्त नहीं हो सकते। भैया पाप तो किसने नहीं करे, उंगली मार डाकू से लड़ गए, अंजन चोर से लड़ गए, कैसे कैसे जीव से लड़ गए, प्रथमानी योग ग्रंथ भरा हुआ है, कैसे कैसे धर्मात्मा विचलित हो गए और धर्म मार्ग से पलट गए, और कैसे कैसे धर्म से विचलित जीव कैसे कैसे धर्म में लग गए। प्रथमानी योग इन कहानियों किस्सों से लेकिन कब जब उन्हें अपने निज ध्रुव तत्व की पहचान हुई तब जब उन्होंने अपने अंतर आत्म स्वभाव को जाना, तब जब उन्होंने अपने शुद्ध आत्म तत्व की महिमा को जाना, अपने अंतर आत्मा के बोध को प्राप्त किया, तब उनकी चेतना जगी, और चेतना जगी तो कर्म तो देह में आए। अच्छा बताओ, आप देख रहा हो वे वो तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और सियालनी आके पाँव खा रही है, क्या अत्याचार कर रहा है, कहो वो ध्यान कर रहे हैं और लोग उनके गले में आके सर डाल रहे हैं, चींटियां खा रही हैं, कहीं चिड़िया घोंसला बना रही है, कहीं कहने लगे कहीं सर पर सिगड़ी जल रही है, कहीं गर्मा गर्म आभूषण पहनाए जा रहे हैं। कहले भैया देखो तो वो तप कर रहे हैं, तो उनके साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं? देखो उनके लिए कितने अच्छे दिया कर्म हो गया, तुमने उनके लिए कितने अच्छे कह दिया भैया कर्म तो दे। और ऐसे जब तुम्हें कोई कछु कहे थे, जब तुम्हें ठंडी गर्मी लगा थे, जब तुम्हें भूख प्यास सहन करने पड़ा थे, जब तुमसे सामायिक करने के कहे थे, तुमसे मंदिर में प्रवचन में टाइम पे आने के कहे थे, जब तुमसे स्वाध्याय चिंतन करने के कहते हैं, तब तुम काहे नहीं कहते? अब कर्म का हो गया, अब करो साधना, चलो टाइम पे मंदिर, सुनो नहीं आ रही समझ में फिर भी सुनो, अब करो मंदिर जाओ, अब लगाओ ध्यान, अब रहो दृढ़ कि हमारे गुरु महाराज के अलावा कोई नहीं है और कोई पार, अब बहुत दृढ़, अब लगाओ लाइन पे, उनको तो कह रहा तुम उनकी कह रहा हूँ डर रहे कर्म दे आप जीत गए, और अपन अरे भैया देखो तो इतनी महिमा तारण स्वामी का अनंत उपकार मानो कि ग्रंथ लिख रहे हैं, तो बताता है कि ओंकार वेदंती श्रुतम देव देवम शुद्धात्मतत्वम और नमामि नित्यम शुद्धात्मतत्वम शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मतत्वम। बार बार वो हमें बोल सके, बार 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 शुद्धात्मा की महिमा कहना, इसकी शरण में रहना, इसको बसते रहना, इसकी स्मृति करते रहना, तो तुम्हारा कोई बाल वाका नहीं कर पाया, और इससे छूट गए तो फिर कोई और दूसरा सहारा। भगवंतों ने कितनी गणना करी, कितने अक्षर कह दिया, जिन भगवंतों ने हमें उपदेश दिया उनने हमसे कितने अक्षर कह दिया कि अरिहंत सिद्ध भी तेरे लिए पर है,
कितनी देखो तो हमें उपदेश दे रहे हैं और खुद हमसे क्या कह रहे हैं कि हम भी तुम्हारे लिए हर है, हम भी तुम्हारे लिए अनात्मा है, तुम्हारा कल्याण तो अपनी ध्रुव चेतना होगा। इसे कहते वीतरागी भगवंत, जो हमसे कहते हैं कि हम भी तुम्हारे काम श्री गुरु महाराज इस वीतराग का नमस्कार किया था चैन कि जो हमसे कह देते हैं कि हम भी तुम्हारे काम के, इसकी वंदना किया। अपनी पूजा पाठ पर विश्वास नहीं कर रहा। अरे तारण स्वामी के ऐसे संत है, न नाम छोड़ गए न फोटो छोड़ा, कर लो ढूंढ लो। अच्छा, न तुम कोई आकार में दिखेंगे, आकार में होते और तुम फोटो लगा कर बत्ती लगा रहे होते और नाम छोड़ जाते तो आज तुम उनके नाम की मार जाते। हमने दोनों ही काम से झंझट से खत्म कर लिया। लो, तो माँ बाप को नाम जप सकत हो, मामा मामी को नाम जप सकत हो, उनके पूरे मित्र, उनके पूरे 43,45,315, तुम उन 43,45,315 का नाम पढ़ सकते हो, लेकिन तारण स्वामी का नाम नहीं पढ़ सकते। तुम क्या महिमा, तुम क्या वीतराग धर्म की क्या थाय लोगे? तुम तारण स्वामी आचार्य भगवंत उन वीतरागी संत की क्या थाय लोगे, जिनके पूरे कुटुंब कबीले का नाम, जिनके पूरे शिष्यों का नाम लिपिबद्ध है हमारे पास, लेकिन जिनका खुद का नाम और खुद की कोई फोटो नहीं, तो उनकी ज्ञान की गहराई की और उनकी चेतना की क्रांति की तुम क्या थाय लोगे? और क्या चाहते होता? इतना निष्प्रेय संत, इतना निर्दोष संत, जिसने फोटो तो छोड़ो नाम भी नहीं छोड़ा। एक ही नहीं, गजब। ऐसे अनोखे संत बहुत कम मिलते हैं। देख लो पूरा इतिहास उठा के, कुंद कुंद देव का नाम याद है जो उनसे कितने पहले हुए, लेकिन तारण स्वामी का नाम नहीं पता। वो एक अद्भुत, एक क्रांति, वो चेतना का अद्भुत, वो जागरण, वो अंतर में जो विषमताएं हैं, जो बाहर में मोक्ष मार्ग में बाधक है, आचार्य गुरु महाराज ने मोक्ष मार्ग जितनी बाधक क्रियाएं थी, नाम, आकार और बाहर की क्रियाकांड, आडंबर, उन्होंने सबको जड़ से उखाड़ा, जड़ से। इसलिए अपना नाम भी नहीं छोड़ा, अपना आकार भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा बस तुम तो यदि अंतर में यदि तुम आराधना करना चाहते हो तो अपने निज शुद्धात्म देव को, अपनी ध्रुव आत्मा को, अपने आश्रय, अपने ध्रुव तत्व को अपने में स्वीकार करो और स्वयं अपने आप में अपने स्वरूप को जान के स्वयं अपना जिन्हें परमात्मा रास्ता दिखा सकते हैं। भगवान की वाणी में सही राह आ सकती है, लेकिन चलना तो आगे तो अपने को बढ़ना पड़ेगा। बता सकते हैं वो तेरे अंदर वो परम सत्ता है, तेरे अंदर परमात्मा है, लेकिन स्वीकार वो नहीं कर सकते। उन्होंने तो कर लिया, एक तुम्हारी स्वीकारता वो नहीं कर सकते, अपनी स्वीकारता अपने को ही इस जन्म में हो जाएगा कि नहीं? कि हमें तो जन्म से ही मिलो। नहीं, उन्हें ध्रुव शुद्धात्मा की याद भी जन्म से ही मिली है, वरदान का करना। समझा नहीं उसको, समझा नहीं। एक गुरु महाराज को पंथ मिला, लेकिन उसको अपन ने उससे जाना नहीं, उस गहराई से। विरासत मिली लेकिन कीमत नहीं। लेकिन जहाँ जीव को अपने ध्रुव तत्व की, उस गायक तत्व की जब बहुत गाढ़ी निष्ठा होती है, उसका मजा कुछ और है, उसका नशा कुछ और है। वो बात
गुरु महाराज तो लग गए ना, हम यहीं से पढ़ते तो बोल रहे हैं। सही बात है, अपना ठीक है, लेकिन अपना पुरुषार्थ को यहीं से बढ़ाओ। अपना जो पुरुषार्थ है उसे यहीं से बढ़ाओ। और देखो उसके लिए बाहर से देखो एक बात सुनो, देखो एक बहुत बड़ी गलती होती है। देखो एक बहुत छोटी सी बात कह रहा है, आपके अनुभव प्रमाण होगी वो बात। जीव से बहुत बड़ी गलती होती है। क्या होती है? जैसे वो मोक्ष मार्ग में लगता है ना, तो वो अपनी क्रियाएं, जैसे हमने बहुत समझाते, वो अपनी क्रियाएं बदलने लगता है, वो अपना भेद बदलने लगता है, और वो अपने बाहर के चाल को बदलने लगता है। कपड़े बदल लेगा, अपनी भूमि को बदल लेगा, या आगे दीक्षा आदि ले लेगा। तो थोड़ी सी रुचि, जब शुरू में थोड़ा सा उफान आता है ना, जिनकी भी ऐसी दशा खतरनाक बनी थी, जब थोड़ा सा वो उफान आता है ना, मत देखो किसको बोल दिया हमने, जब वो ऐसा, जब थोड़ा उफान आता है ना, जब जीव एकदम से बाहर से बदलने की पूरी चेष्टा करता है, बस ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि वो जो उफान होता है ना, वो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। और फिर जो तुम बाहर भूमिका बना लेते हो, हमने चक्कर क्यों नहीं बोली, फिर जो तुम बाहर भूमिका बना लेते हो, फिर जो तुम बाहर से ग्रहण कर लेते हो, तुम्हारा पूरा उपयोग उस मेंटेनेंस को मिलाने में लग जाता है। तुम्हारी वो साधना, वो तत्व का बहुमान, वो तत्व का रोमांच, वो तत्व की ताकत, वो सब खत्म। क्योंकि तुमने अंतर में उसके भेष को दृढ़ श्रद्धांत पक्का नहीं होने दिया, और तुमने भेष बना लिया। तब तुम भेष को मेंटेन करो तो अंतर विशुद्धि तो अच्छी नहीं। महा गलती है। तो इस गलती का परिणाम आज समाज में इतना भी कुछ भी है ना, इस गलती का परिणाम कि अंतर में वो विशुद्धि आई नहीं, अंतर में वो निष्ठा आई नहीं, अंतर में थोड़ी देर के लिए आई, उसके वशीभूत होके आपने बाहर का भेद बना लिया। अब अंतर में वो थोड़ी देर वाली विशुद्धि कितनी देर रहेगी? 6 महीने, साल भर, 2 साल, और फिर कर्मों की धाराएं आएंगी। तो तुम्हारे अंतर में इतना बल नहीं है कि तुम उन्हें जीतो और आगे बढ़ो। तुम उन कर्म धारा में उलझोगे, और कर्म धारा में उलझोगे, यश कीर्ति वैभव दुनिया के प्रपंच में उलझोगे, फिर धर्म की आप प्रभाव ना हो। कभी गलती नहीं करना। मोही दीक्षा लाई 11 वर्ष की उम्र से 15 वर्ष की उम्र से जंगल में जाकर ध्यान करते थे, एकांत गुफा में, शेर के सामने, जहाँ शहर डाला। 15 साल की उम्र में जंगल में ध्यान करते थे, और दीक्षा कभी 60 साल की उम्र। सोचो 15 साल की उम्र में जिनके 7-8 लाख शिष्य थे, 21 वर्ष की उम्र में जिनके पास ढेर लग गया था शिष्यों का, ब्रह्मचर्य दीक्षा लेते ही उनने ऐसे, गुरु महाराज ने ऐसे, तारण स्वामी ने दीक्षा कब ली? 60 वर्ष की उम्र में, जब पूरे परिपक्व हो गए, जब साधु हुए। क्या करते थे? देखो गुरु महाराज के साथ इतने सारे अतिशय हुए हैं,
इतने सारे अत्याचार हुए, पानी का निकलना, जहर का अमृत बनना, नदी में टापू बनना, असंख्य लोगों के रोग दूर होना, वही खातों को 5 वर्ष की उम्र में डबल से बना देना, वो पंडित गरुड़ा ग्राम में वो चबूतरा बना है, वहां मंत्र सिद्धि होना, इतने अतिशय हुए हैं गुरु महाराज के समय के, इतने अतिशय हुए हैं, क्योंकि वीतरागी पुरुष जहाँ भी जन्म लेते हैं उनके निमित्त से करोड़ों अतिशय, बहुत सारा अतिशय होता ही है। उनके समय में क्या क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ, वो तो उस समय देखने वाले बता सकते हैं। अरे आप तो खुद बताओ, 43 लाख, ये कोई 2-4 लोगों की संख्या है क्या? 43 लाख 43 लाख 45 हजार, ये कोई सामान्य संख्या? तो सोचो कि किस किस के, हमने तो ऐसा तक सुना है कि जो उनके दर्शन कर लेता था तो मन में जो अभिलाष रहा था तो वो भी पूरी हो जाती थी। उस समय तो इतनी आबादी ही होती कौन ने कहा? भारत देश नहीं, अरबों में है, देखो अभी गूगल पे सर्च करो। 500 वर्ष पहले, हाँ 600 वर्ष पहले की बात नहीं, इतनी ज़्यादा अरबों में है, देख लो, गूगल पर सर्च कर लो, देख लेंगे वो, ठीक है। तो 43 लाख 45 हजार इतने जिनके शिष्य थे। आज़ादी के पहले की बात है, अपन सब अभी सर्च करके आपको बता देंगे थोड़ी देर। तो ठीक है, तो अपनी अभी बात यहाँ पे चल रही है कि अपन उस सत्य को, उस स्वरूप को समझे तो, उस शुद्ध तत्व की महिमा को समझे तो, उस प्रकालित तत्व के शंखनाद को समझे तो, गुरुदेव के रोम रोम से जिस शुद्धात्मा की महिमा बहती थी, हम उस शुद्धात्मा को अपने अंतर में, अपने हृदय में प्रणाम तो करें कि वो जागृत चेतना मेरे अंदर में भी है। हमारे गुरु महाराज जहर पी गए, लेकिन हमें जिनवाणी का अमृत, वो जहर पी गए, उन्होंने जहर पीने में कौतूहल, भय, उन्होंने जहर पीते समय भयभीत नहीं हुए। क्या भयभीत नहीं हुए कि जहर पी लूंगा और मैं मर जाऊंगा? वो इसमें भयभीत नहीं हुए, लेकिन उन्होंने सत्य बोलना और सत्य का मार्ग बताना नहीं छोड़ा। यदि तारण स्वामी यदि कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो उन्हें जहर पीना पड़ता, विधर्मियों के साथ, कुविचारकों के साथ, यदि किसी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो उन्हें कोई नदी में डुबाता? गली मिला कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भट्टारक ने अपनी गद्दी देने के लिए कह दिया, पूरे एरिया का भट्टारक बनाने के लिए कह दिया, फिर भी उस पद के लोग में जब भीतरात्मा प्रकट होती है, जब अपने लिए तो निस्वार्थ, अपने लिए तो स्वानुभूति की भावना होती है, जगत के जीवों के लिए भी भावना होती है कि हम तार समझाते अपना कल्याण कर लेते, उनको तो मिल ही गया था अपना चेतन, लेकिन जगत के जीवों के लिए भी कल्याण की भावना होती है कि भूले भाले जीवों को भटकने से रोकूंगा, खुद तो करे और अनंत जीवों को तारने में। तब कोई तारण संत जन्म लेते हैं। पंचम काल में सिर्फ 21 ऐसे महाप्रतापी, जिनके शिष्यों की संख्या लाखों में होगी, सिर्फ 21 मुनि होंगे बस, अवधि ज्ञानी 21 होंगे। इसमें से शायद दूसरा नंबर अपने गुरु महाराज का है, तीसरा नंबर, पहला नंबर किसका है? पहला नंबर सत केवली के साथ जब हुए थे कुंद आचार्य इनके समय, तब कोई हो गए जिनका नाम अभी अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन दूसरा नंबर गुरु महाराज का है। और इसके बाद इसी परंपरा से, तारण आमनाओं से, इन्हीं परंपराओं को, शुद्ध परंपराओं को ग्रहण करते हुए तीसरे किसी अवधि यानी महामुनि का अवतरण होगा, और फिर इतने ही लाखों की संख्या में, अब 43 थे, अब संख्या घटेगी, अब संख्या 40 के करीब होगी, 40 के करीब मतलब 3-3.5 लाख संख्या घट जाएगी, उनके भी फिर इतने शिष्य बनेंगे, और ये परंपरा 21,000 वर्ष तक चलेगी घटते क्रम में। वीतराग धर्म का तो कोई बिगड़ने वाला है नहीं, तो तारण पंथ का तो बाल बापा होने से होगा। जब तक 21 मुनि होंगे तब तक ही विशुद्ध भावनाएं चलेंगी। तुम तो अपनी चिंता करो, तुम इस पंथ में आके अपना कल्याण कर पाए कि नहीं। तारण पंथ की चिंता छोड़ दो, उसकी चिंता कर, जब भी जो कल्याण करेगा वो तारण पंथ ही कहलाएगा। मोक्ष मार्गी मतलब सीधी बात है, जो आडंबरों से, क्रियाकांड से और बाहर के आडंबर से मुक्त होगा और चैतन्य की आराधना करेगा,
वही निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो मोक्ष मार्ग तो स्वाश्रय से चलता था, चलता है और चलता रहेगा, और जे पंथ कभी खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि मुक्ति में जाने वाले जीव कभी रुकने वाले नहीं। जो आत्मा का आश्रय लेगा, तारण पंथ मतलब मोक्ष मार्ग, जैन मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जो इंद्रियों को जीतेगा और जो शुद्ध मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। जो स्वभाव की आराधना करेगा वो निर्वाण तो आ जाएगा, और नहीं तो भटकते रहो। ये पतन का टाइम है, और पतन के टाइम में थोड़ा अच्छा समय चल रहा है, अपने को ये जनवरी पढ़ पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि थोड़ा अच्छा समय है। इसके पहले जो समय था थोड़ा खराब समय निकल गया, अब थोड़ा अच्छा समय चल रहा है एकदम। और फिर अभी बीच में यदि कोई मतलब आक्रमण हो जाए, मतलब भारत सबसे सुरक्षित है, मतलब भारत में आक्रमण हो जाए या अन्य मुस्लिमों को कब्जा पड़ जाए तो फिर वो छुप छुप के धर्म वाली प्रवृत्ति है। जब ये उत्कल की होगा, अभी उत्कल की होगा, अब उत्कल की काल में उत्कल की उत्पात मचाएगा, फिर धर्म को नष्ट करेगा, फिर एक भावलिंगेशन आ जाएगा। ये सब क्रम लगातार चल रहा है 21 वर्ष। इसलिए निश्चिंत रहो भगवान जी, धर्म को कच्छु नहीं होने वाला। पतन करने वाले भी आएंगे और प्रभाव न करने वाले भी। अपने को क्या करने हैं? समय का चक्र है वो तो आएंगे। हाँ, वो काल चक्र तो निश्चित है, और अपने पास लिखा हुआ है कि ऐसा ही ऐसा होना है, बदलना नहीं है। इतना जानने के बाद भी, आखिरी बात तो टाइम हो गया, इतना जानने के बाद भी इतनी व्यवहार की चर्चा कर दी, आखिरी में 15 मिनट पूरा व्यवहार लिया, ध्रुव तत्व से हटके चर्चा करी। इतना जानने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी तुम अपने ध्रुव आत्मा को कितना स्वीकार करते हो। इतना समझने के बाद भी तुम्हें निस्वभाव की श्रद्धा कितनी होती है, तुम्हारा सदगुरु के प्रति समर्पण कितना आता है, तुम्हें अपने अंतर में अपनी ध्रुव चेतना का बहुमान कितना आता है। इतना जानने समझने के बाद भी तुम्हें श्रद्धा कितनी मजबूत हो रही है कि जगत का परिणाम तो कर्म उदय से व्यवस्थित चल रहा है। मेरा काम तो इस चलने वाले परिणाम के बीच में अपने ध्रुव आत्मा की शरण बना के रखना, मेरा काम तो मुझे मुझे का एक बार जो दर्शन मिल गया होता। अभी क्या है? तो ऐसे कुछ है, इस संसार में ना भटकता मुक्ति का मार्ग मिल गया होता, ऐसे कुछ है। रीना दीदी का है ना, उन्हीं का। तो यहाँ ये अपने अंतर में अपने स्वभाव का यदि वो प्रतीति उसकी दर्शन में अपनी अंतर शक्ति प्रकट हो जाए तो कल्याण है, नहीं तो कुछ नहीं। क्या करने है? कल्याण करने। हाँ, देखो टाइम खत्म हो रहा है, 28 मिनट हो गए। 1 घंटे 28 नहीं, 1 घंटे 28 मिनट। अब तो इतना लंबा समय हो गया है, लोग थक गए हैं। नहीं थके? तुम तो 7:15 के बैठ गए। तुम्हें तो 2.5 घंटा हो गया। वैसे 3 घंटा 7:15 से 7:10 हो। सही उपदेश ना दो, कोई सुन रहा 2.5 घंटा हम लोगों से अच्छी। क्या करने हैं? अरे एक आध बार तो कोई अच्छे मन से बोल दिया करो रे। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत इसलिए करते हैं, इतनी मेहनत इसलिए करते हैं, इतनी मेहनत इसलिए करते हैं। एक आध बार कोई तो कसर नहीं लगे, लेकिन भैया चलो सिद्धांत देख मिल गया हमें। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तो अब आपको तो विरासत में मिला है, लेकिन आपको कदर नहीं।
पूर्व भाव के संस्कार लेकर आए, लेकिन जहाँ इस महिमा जगह उसकी चेतनता की महिमा जगह, उसकी प्रभुता जगह, जब वो प्रभुता अंतर में जगेगी, जब उसकी महिमा जगेगी जीवात्मा, तब तुम फूल नहीं समाओगे। देखो आखिरी बात है, आखिरी सेंटेंस है कि जो कार्य मेरा पंचम काल में बन गया, बिना समोषण के बन गया, वो काम मेरा चौथे काल में साक्षात भगवान के सानिध्य में नहीं होना। आज ये पंचम काल में जन्म लेना चौथे काल से ज्यादा हितकारी हो गया। दुनिया के लिए अनिष्ट का काल है, लेकिन मेरे लिए ये काल तो सोने में सुहागा है। महिमा है ये कि जो काम मैं चौथे काल में नहीं कर पाया, जो साक्षात भगवान के समोषण में नहीं कर पाया, जो कार्य वहां नहीं हो पाया, वो अधूरा काम यहाँ। एक क्वेश्चन आ गया है, जवाब देने दे रहा है, शॉर्टकट में दे दे रहा है। परावर्तन 5 होते हैं, द्रव परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन। इसमें से एक पहला परावर्तन होता है द्रव परावर्तन। द्रव परावर्तन में सावधान, द्रव परावर्तन में जो पूरा एक द्रव परावर्तन है उसके 2 भाग होते हैं। उसमें से जो पहला भाग है वो आधा कहलाता है। सिर्फ उस द्रव परावर्तन का आधा परावर्तन रह जाता है, तब द्रव परावर्तन, मतलब पंच परावर्तन का एक बूंद, पंच परावर्तन में जितना समय लगता है उसका एक बूंद, जैसे सागर में एक बूंद निकाल लो उतना है अर्धपृथुगल परावर्तन। एक पंच परावर्तन सागर है, उसमें से एक बूंद निकाल लो तो वो है अर्धपृथुगल परावर्तन। इसके लिए पंच परावर्तन हमने कहा ना, द्रव परावर्तन का आधा, द्रव के बाद फिर काल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन, वो बहुत बड़े बड़े हैं। सिर्फ जो एक परावर्तन है द्रव, उसका आधा। अब आपको उसको डिटेल में समझने के लिए पंच परावर्तन पढ़ना पड़ेगा, और यदि पंच परावर्तन पढ़ लोगे तो पागल खाने में भर्ती होना पड़ेगा। पागल खाने जाना पड़ेगा, आगरा पर धीरे मिशन करवा लो, गवा लिया। इसलिए भैया अपन जनवाणी की महिमा को जाने, एक ध्रुव तक भगवान आत्मा की महिमा अपने चित्त में आए और जनवाणी का सहकार करके अपन आत्म कल्याण की बात को समझे। और ये आचार्य मातेश्वरी की जय वस्तु Go,